नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी उजागर होने के बाद झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति पर बोला। इसके साथ ही शिक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। देखिए, जब तक रिक्रूटिंग एजेंसी शुद्ध और पारदर्शी नहीं होगी, उसके चुनाव में यदि भ्रष्टाचार लिप्त होगा तो ये चीजें बार बार होती रहेंगी और ये ट्रेंड व्यापम के दौर से शुरू हुआ। इसलिए किसी भी जगह यदि कोई भी गड़बड़ी होती है, यूपी में तो पिछले 7 सालों में 11 बार पेपर लीक। आखिर उसकी एजेंसी कौन है? आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? गुजरात में भाजपा के शासनकाल में 17 बार पेपर लीक हुआ, क्यों कार्रवाई नहीं? व्यापम का जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो जज से लेकर गवाह से लेकर अभियुक्त तक असामान्य परिस्थिति में उनके शव पाए जाते थे, उस पर क्यों नहीं जांच हुआ? यही तो सवाल है मेरा। राजबाबू, मैं आपको पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का जो वीसी है, पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, वैकेंसी के अगेंस्ट में जब एप्लीकेंट जाते हैं उनको पर्सनली बुला के बोलते हैं कि संघ का कोई रेफरेंस है तो इंटरव्यू बोर्ड में आइएगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, जो वही की है, उन्होंने एफआईआर करवाया था कि मुझे अजान से नींद में खलल पड़ती, जबकि उसी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थी और उसी घर पे रहती थी। बीएचयू का वाइस चांसलर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जेएनयू का वाइस चांसलर, जितनी नामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, आपने रोहित वेमुला का केस पढ़ा होगा, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद। सारे संघी जमात के लोग आज सभी इंस्टीट्यूशन में भरे पड़े। इसी के तो वैचारिक लड़ाई है और ये लड़ाई हम लोगों को आगे भी लड़नी। देखिए, ये उन्माद फैलाना इनका फितरत है और मैंने आपको पहले ही 2-3 दिन पहले कहा था कि हेमंत विश्व शर्मा का यहां पर नियुक्ति सांप्रदायिक उद्देश्य से की गई है ताकि समाज में जहर घोला जा सके। आज नेता प्रतिपक्ष का जो टीम है, वहां मामला पूरी तरह शांत हो गया। अंतरराज्य कुछ हिंसा की बात हुई थी, लेकिन जो फरक्का के जनप्रतिनिधि हैं, मालदा के हैं, जंगीपुर के हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ बैठकर चीजें जब सब सलट गई, स्थितियां सामान्य हो गई, ये लोग गए हैं बारूद और आग लेकर। लेकिन पाकुड़ जलेगा नहीं, झारखंड जलेगा। और मैं राज्य सरकार से यह भी मांग करूंगा, अपने सरकार से,
कि राज्य की जितनी कोचिंग संस्थाएं सबका ऑडिट करवाए, सबकी जांच करवाए, क्योंकि मोटे मोटे पैसे लेकर ये भी कोटा से संबंधित लोग हैं, या लोगों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ, उनके अभिभावकों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदय को भी यह निवेदन करूंगा, वह स्पष्ट तौर पर खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों पर भी अपनी निगाहें खोल कर रखें कि आखिर क्यों इस तरह का भ्रष्टाचार का एपिक सेंटर यही सब स्टेट होते हैं। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।